हम रसायन विज्ञान कक्षा 12 पहला पाठ लेते हैं विलयन का, और आपको विलयन के बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। ये विलयन का पार्ट 1 है। सबसे पहले हम विलयन के बारे में आपको बताएंगे कि विलयन क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जल में चीनी का मिश्रण, जल में नमक का मिश्रण, ये एग्जाम्पल विलयन के हैं। जैसे मान लीजिए 1 बीकर में हम यहाँ पर थोड़ा से जल लेते हैं, अर्थात मान लीजिए 1 लीटर यहाँ पर हमने जल ले लिया और इसमें 250 ग्राम चीनी ले लिया। जब 1 लीटर जल में हम 250 ग्राम चीनी को घोलते हैं तो यहाँ पर देखिए जो तैयार होता है वो विलयन कहलाता है। तो जब हम जल में चीनी को मिलाते हैं तो बन जाता है विलयन। तो यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, क्योंकि चीनी जल में पूर्णतया घुल गई है, समान हो गई है, तो इसलिए दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जल में चीनी का मिश्रण। इसी तरह हम जल में नमक को भी मिलाकर विलयन बना सकते हैं। अब विलयन में होता है विलेय। अब अगर कहा जाए कि विलेय क्या है विलयन में और विलायक क्या है, तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है उसको कहा जाता है विलेय, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसको कहा जाता है विलायक। अर्थात इस विलयन में यहाँ पर जो चीनी है विलेय का काम करती है और यहाँ पर जो जल है विलाय का काम करता है। अब अगर कहा जाए कि विलेय क्या है तो आप क्या कहेंगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है तो उसको कहा जाता है विलेय। और विलायक क्या है, कहा जाए विलायक क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो कहलाता है विलायक। यहाँ पर जल ज्यादा है तो ये विलायक कहलाता है, और यहाँ पर चीनी की मात्रा कम है तो वो विलेय कहलाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि विलयन 9 प्रकार से संभव है। जैसे नंबर 1 है, यहाँ पर हम 3 बार ठोस लिख लेते हैं, ठोस ठोस ठोस, और 3 बार हम लिख लेते हैं द्रव द्रव। नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। नंबर 3 बार हम लिखते हैं गैस गैस गैस, ये 8 नंबर हो जाएगा और ये 9। तो 3 बार हमने ठोस लिख दिया, 3 बार द्रव लिख दिया, 3 बार गैस लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिखते चले आएंगे का, हर जहां पर हम का लिख देंगे 9 बार। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ठोस द्रव गैस, यहाँ पर भी लिखेंगे ठोस द्रव गैस, यहाँ पर भी लिखेंगे ठोस द्रव गैस। अब यहाँ पे लिख देंगे में। 9 बार लिख लीजिए इसको। इस तरह आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और आराम से आप 9 बार विलयन के प्रकार लिख सकते हैं। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। ये 9 प्रकार के विलयन संभव हैं।
इसके बाद और देख लीजिए यहां पर मोलरता। मोलरता क्या है? इसकी परिभाषा है 1 लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये मोलरता की परिभाषा हो गई। 1 लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अर्थात मोलरता बराबर W/mv, ये इसका हो गया फार्मूला। जहां W को कहते स्मॉल w को कहते हैं विलेय का भार और स्मॉल m को कहते हैं विलेय का अणुभार और V को कहते हैं विलयन का आयतन। वो भी होना चाहिए लीटर में और विलेय का भार होना चाहिए ग्राम में। तो ये मोलरता की परिभाषा हो गई। W/m क्या है? मोलों की संख्या। V क्या है? आयतन, कितना आप आयतन ले रहे हैं। तो V हो जाएगा आयतन, अर्थात 1 लीटर विलयन में उपस्थित, या W/m क्या है? मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को कहा जाता है मोलरता। स्मॉल w का मान हमेशा ग्राम में रहेगा, क्योंकि स्मॉल w विलेय का भार होता है, और अगर कैपिटल W होता तो विलायक का भार हो जाता। स्मॉल m जो होता है वो विलेय का भार होता है, और V जो होता है विलयन का आयतन लीटर में होता है। ये विलयन का पहला पार्ट है। अब हम अगले पार्ट 2 में हम विलयन का अगला भाग पढ़ाएंगे। थैंक यू।